अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कार्बन रेजिस्टर या कार्बन रेजिस्टेंस। ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं चंद बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप लोगों ने ये स्टडी कर लिया है कि किसी मटेरियल में से जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं या चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं तो बेटा उस दौरान मटेरियल के एटम्स उनके चलने को अपोज करते हैं, मतलब अपोजिशन ऑफर करते हैं या यूं कह सकते हैं कि उनको रेजिस्टेंस पेश करते हैं। तो ये वाली मटेरियल की प्रॉपर्टी को हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का नाम दिया था, जो कि बराबर होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, और ये डिपेंड करती है चार चीज़ों पे: उस मटेरियल की लेंथ पे, उस मटेरियल की नेचर पे, उस मटेरियल के एरिया पे और उस मटेरियल के टेम्परेचर पे। ये चीज़ हमने बेटा स्टडी कर ली है। और वो जो मटेरियल होता है जो चार्जेस के चलने को रेजिस्टेंस पेश करता है, उस मटेरियल को बेटा रेजिस्टर का नाम दिया जाता है। फिर से सुनिए, जिस मटेरियल में से चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं वो चार्ज पार्टिकल के फ्लो को क्या ऑफर करता है? आंसर है अपोजिशन ऑफर करता है। तो उस मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टर। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के रेजिस्टर्स अवेलेबल हैं। फिक्स्ड वैल्यू के रेजिस्टर होते हैं, वेरिएबल वैल्यू के रेजिस्टर होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर होते हैं, कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेजिस्टर की टाइप्स हैं, लेकिन हमने उनमें से सिर्फ कार्बन रेजिस्टर को स्टडी करना है। ये कार्बन रेजिस्टर आपको मार्केट में आम जो है मिल जाएंगे इजीली। ये बहुत ही सस्ते हैं, 1 रुपये के 3 से 4 मिल जाते हैं। हम इन रेजिस्टर को यूज़ क्यों करते हैं बेटा? हम लोग करंट को दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो वोल्टेज की मदद से, दूसरा रेजिस्टेंस की मदद से। अगर आपके पास वोल्टेज फिक्स है, आप करंट को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो बेटा आप कम या ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू सेलेक्ट करके करंट को वेरी कर सकते हैं। बड़ी रेजिस्टेंस लगाकर करंट को आप कम कर सकते हैं, छोटी रेजिस्टेंस लगाकर करंट की वैल्यू को ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कई जगह पर ज़्यादा करंट चाहिए होता है और बाज़ जगह पे हमको करंट थोड़ा चाहिए होता है। तो वहाँ पर हम लोगों को जितना करंट चाहिए होता है उसी हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, और उस वैल्यू का रेजिस्टर आपको मार्केट में बना बनाया मिल जाएगा। ये बहुत ही चीप है, मैंने बोला 1 रुपये के 3 से 4 मिल जाते हैं, और उस रेजिस्टर को हम अपने सर्किट में लगा के अपने करंट की वैल्यू को जो हम चाहते हैं हासिल कर सकते हैं। मैं आपको रेजिस्टर दिखाता हूँ कार्बन के। ये जो आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर का सर्किट है। इसमें ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो लगे हुए हैं ये सारे कार्बन रेजिस्टर्स हैं, ये सारे कार्बन रेजिस्टर्स हैं। एक मेरे पास ये सर्किट है, इसमें भी आप देख रहे हैं ये सारे कार्बन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। इसके बाद मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, यहाँ पर ये अलग से भी मेरे पास लैब में अवेलेबल हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल साइज़ के हैं, ये बेटा कार्बन रेजिस्टर्स हैं। तो इन पर मैं आपको आज पढ़ाऊँगा भी, इस पर हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, इसको डिटेल्ड हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। इनको कार्बन रेजिस्टर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा इनके अंदर कार्बन यूज़ की जाती है। कार्बन एक एलिमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो कार्बन को इसके अंदर यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कार्बन रेजिस्टर्स। ये भी दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू वाले और एक वेरिएबल वैल्यू वाले। हमने स्टडी करने हैं फिक्स्ड वैल्यू वाले कार्बन रेजिस्टर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे आर्टिकल की हेडिंग बनेगी कार्बन रेजिस्टर्स। रेजिस्टर क्या है आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा मटेरियल, ऐसी डिवाइस जो चार्जेस के चलने को अपोजिशन ऑफर करती है, वो वाली प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। लेकिन वो वाली जो चीज़ है, वो वाली जो डिवाइस है, वो वाला जो मटेरियल है, उसको बोलेंगे रेजिस्टर। ठीक है, जैसे मैं एक इंसान हूँ लेकिन मेरे अंदर एक एबिलिटी है, वो है इंसानियत। इंसानियत मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो मशीन है जिसके अंदर इंसानियत होती है, उस मशीन का नाम है इंसान। यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी जो है चार्जेस के चलने को अपोजिशन ऑफर करना, वो है रेजिस्टेंस, लेकिन उसका नाम क्या है? रेजिस्टर। ये मैंने आपको बता दिया, ये दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू के, वेरिएबल वैल्यू के। ठीक है, ऐसे जिनकी वैल्यू रेजिस्टेंस की फ़िक्स होती है, एक ऐसे जिनकी वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। तो हमने जो यहाँ पर स्टडी करना है
वो है फिक्स्ड वैल्यू वाले रजिस्टर्स को स्टडी करना है। हम लोग यहाँ पे ऐसे रजिस्टर को स्टडी करेंगे जिनकी वैल्यू फिक्स है और वो बने हुए हैं कार्बन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, उसके बाद एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कलर कोड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड पे हम थोड़ा इस पर एक्सपेरिमेंटली भी काम करेंगे। देखिए कार्बन रजिस्टर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा टू मेक कार्बन रजिस्टर विद फिक्स्ड वैल्यू, यानी फिक्स्ड वैल्यू वाला कार्बन रजिस्टर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप, आपने स्टेप याद कर लेने हैं। सबसे पहला स्टेप है टेक हाई ग्रेड सिरामिक मटेरियल। आपने हाई ग्रेड का मतलब अच्छी क्वालिटी वाला सिरामिक मटेरियल लेना है, ठीक है बेटा, जिसमें इम्प्योरिटी कम से कम हो। और सिरामिक मटेरियल क्या होता है आपको पता है, ये हमारे घरों में बर्तन होते हैं जो सिरामिक के बने होते हैं, इसको चीनी मिट्टी भी कहते हैं। इसके कप, प्यालियाँ, इस तरह की चीज़ें हमारे घरों में अवेलेबल होती हैं जो सिरामिक मटेरियल की बनी होती हैं। अब यहाँ पे ये भी सवाल है कि सिरामिक मटेरियल क्यों यूज़ किया गया, तो इसका आंसर मैं आपको एंड पे दूंगा। ठीक है जी, हमने सिरामिक मटेरियल ले लिया। अगला सवाल, किस शेप का लेना है, कितने साइज़ का लेना है। बहुत छोटे साइज़ का लेना है। इसकी शेप रॉड की फॉर्म में यानी सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है या कोन की शेप हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो था सिरामिक मटेरियल ले लिया, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये है मेरे पास सिरामिक मटेरियल, ठीक है जी, हाई ग्रेड सिरामिक मटेरियल रॉड की फॉर्म में ले लिया, बहुत छोटे साइज़ का। अब अगला सवाल या अगला स्टेप है हमारा कि आपने इसके ऊपर एक थिन फिल्म जो है कार्बन की वो डिपॉजिट कर देनी है। मतलब कार्बन मटेरियल होता है ना हमारे पास ब्लैक कलर का, उस कार्बन की एक पतली सी लेयर यानी तह इसके ऊपर आपने डिपॉजिट यानी जमा कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया, कार्बन की एक पतली सी यानी थिन सी लेयर इसके ऊपर ऐसे डिपॉजिट कर दी, ठीक है जी, ये पूरे के ऊपर ऐसे कार्बन की लेयर को डिपॉजिट कर दिया। अब अगला सवाल, कार्बन की लेयर कितनी थिन या थिक होगी। तो आंसर है, आप लोगों ने स्टडी किया है बेटा, जितनी थिक लेयर होगी उसका एरिया उतना ज़्यादा होगा और उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, ये आप लोग स्टडी कर चुके हैं। अगर उसकी लेयर थिन लेते हैं पतली सी तो उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। अगर आपने ज़्यादा वैल्यू वाला रेजिस्टर बनाना है तो कार्बन की लेयर थिन होनी चाहिए, पतली। अगर आपको कम वैल्यू वाला रजिस्टर बनाना है तो कार्बन की लेयर थिक होनी चाहिए। तो जितनी वैल्यू वाला आपको रजिस्टर बनाना है उस हिसाब से जो लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट की जाएगी उस हिसाब से वो थिन या थिक रखी जाएगी। अब अगला काम क्या है, इसके बाद आपने बेटा मेटल की बनी हुई कैप्स इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देनी है। ये लो, एक मेटल की कैप इधर कनेक्ट कर दी, एक इधर कनेक्ट कर दी, इस कार्बन के साथ जो कॉन्टैक्ट में होगी, और इसके साथ ये मेटल की वायर लगा दी, ये मेटल की वायर लगा दी। ये बेटा आपके पास कार्बन रजिस्टर बन गया, ठीक है। और इसके ऊपर आपने अगला काम क्या करना है, देखो ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, अटैच मेटल कैप्स, ये मेटल की कैप्स इसके साथ जोड़ दी। अगला स्टेप है पेंट कर दें। इसके ऊपर हम एक पेंट की मोटी सी तह चढ़ा देंगे। पेंट कौन सा करना चाहिए, इस पर हम आमतौर पर जो करते हैं पेंट वो ब्लू कलर में करेंगे, या इसके ऊपर जो पेंट है वाइट, मोस्टली वाइट कलर में होता है, तो वाइट कलर का पेंट इसके ऊपर कर दिया जाएगा। तो मेरे पास तो वाइट कलर है ही नहीं, चलो मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर का इसके ऊपर ऐसे पेंट कर देता हूँ। ये लो जी, ये समझ लें वाइट कलर ही है, या कोई कलर का भी कर सकते हैं, इसके ऊपर पेंट कर दिया गया। अब एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए आपके पास एक पॉइंट ये होता है, एक पॉइंट ये होता है, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन के हवाले से सारा डाटा जो है आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी शक्ल कैसी होती है। ये देखिए मेरे पास एक सर्किट है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लगे हुए हैं ना बेटा, ये कार्बन रजिस्टर्स हैं, ये कार्बन रजिस्टर हैं, आप देख सकते हैं ये कार्बन रजिस्टर, ये सारे कार्बन रजिस्टर्स हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मेरे पास एक और सर्किट भी है, इसमें आप देख सकते हैं ये आपके पास कार्बन रजिस्टर्स हैं, ये वाले सारे, ठीक है, ये सर्किट में यूज़ किए गए हैं। ये देखिए नज़र आ रहे हैं बेटा, ये सारे कार्बन रजिस्टर्स हैं जो सर्किट में लगे हुए हैं।
अब ये स्टोरी तो क्लियर हो गई हमारी। अब हम चेक करते हैं एक्सपेरिमेंटली कि ये जो कहानी सुनाई गई है ये सच है या नहीं। तो इसके लिए मैं अभी आपके सामने ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, तो उस ऑपरेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये स्टोरी सच है या झूठ है। ये मैंने कार्बन रजिस्टर लिया, इसको मैं ना ये प्लायर की मदद से ऐसे प्रेस करता हूँ, देखते हैं ये टूटता भी है कि नहीं। इतना आसान नहीं है, वैसे ये बहुत मजबूत है, लेकिन मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि इसको तोड़ा जाए। ये देखें, ये कैप उतर गई इसकी, ये दूसरी कैप। वो देखो पता नहीं किधर गया। अब ये देखें, ये मैंने इसको तोड़ दिया है, इसका ऑपरेशन हो चुका है। ये देखें, ये मेटल की कैप है, ठीक है, इसके ऊपर से वायर भी टूट चुकी है। ये दूसरी मेटल की कैप है, और ये बेटा है जो आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर कार्बन की लेयर चढ़ी हुई है। मैं इस साइड से दिखाऊँ, ये वाइट नज़र आ रहा है अंदर से, तो ये जो वाइट नज़र आ रहा है ये सिरामिक है, और इसके ऊपर ये इस साइड से आप देख रहे हैं कार्बन की लेयर पूरे के ऊपर चढ़ी होती है। इधर से ये टूट चुका है, और इसके ऊपर ये बेटा पेंट किया गया होता है। और एक चीज़ रह गई, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी कंस्ट्रक्शन तो ऐसे ही है जैसे हमने पढ़ा था, सबसे नीचे होता है सरामिक्स, और बेटा इसको सबस्ट्रेट भी कहते हैं। ये जो सरामिक्स है ना, जिसके ऊपर हमने लेयर चढ़ाई हुई है, इसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। और ये सारा उसके ऊपर कलर और कैप्स और ये सारा कुछ, ये आप देख सकते हैं, ये कार्बन रजिस्टर्स हैं ये भी, और ये सारा वही है, और इनके साथ ये वायर्स लगी हुई हैं, ठीक है, मेटल कैप्स, और इसके साथ ये वायर्स अटैच किए हैं जो कि मैंने डिस्कस की थी। तो ये सारे स्टेप बेटा आपने याद रख लेने हैं। कौन से स्टेप हैं ये मैंने सारे रिपीट कर दिए हैं, तो एक दफ़ा फिर देख लें। सबसे पहले जो आपने लेना है सिरामिक के ऊपर थिन लेयर कार्बन की, कार्बन के साथ मेटल की कैप अटैच करने हैं, फिर इसके ऊपर पेंट। अब आते हैं एक नई स्टोरी की तरफ। अब कंपनी ने बना दिया रजिस्टर, ठीक है, मार्केट में आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रजिस्टर है इसकी कितनी वैल्यू है? कंपनी को पता है जी इतनी मोटी लेयर इसके ऊपर मैंने डिपॉजिट की है, इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है। लेकिन मैं मार्केट से जाके परचेज़ करता हूँ, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी कितनी रेजिस्टेंस है, ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसकी रेजिस्टेंस कितने ओम है? तो बेटा कंपनी ने इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो इसके ऊपर डिजिट की फॉर्म में मेंशन नहीं की। फॉर एग्जांपल इसकी रेजिस्टेंस है 560 ओम, कंपनी को चाहिए था इसके ऊपर 560 ओम लिख देती और मैं इसको पढ़ लेता और इसकी रेजिस्टेंस मुझे पता चल जाती। लेकिन ये डिजिट की फॉर्म में कंपनी ने इसकी रेजिस्टेंस इसके ऊपर प्रिंट नहीं की। अब अगला सवाल है क्यों नहीं प्रिंट की? पहली बात तो ये इसका साइज़ इतना छोटा होता है कि आप 560 को रीड कैसे करेंगे। नंबर 2, आपकी पूरी दुनिया में इतने कंट्रीज़ हैं कि 560 सबको नहीं पढ़ना आता। इसको 5, इसको 6 और इसको 0 कहते हैं। सारी दुनिया को नहीं पता कि ये 5 और 6 और 0 है। मैं अरबी में कोई गिनती लिख दूं तो आपको क्या पता चलेगा कि मैंने कितना लिखा है? इसी तरह पूरी जो दुनिया है वो नहीं जानती कि ये 5 है, ये 6 है, ये 0 है। तो फिर क्या किया गया? इस रजिस्टर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जितने ओम का है, उस वैल्यू को डिजिट की बजाय इसकी बॉडी के ऊपर कलर कोड की फॉर्म में लिखा गया। क्या लफ्ज़ बोल रहा हूँ मैं? इसकी जितनी रेजिस्टेंस है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिजिट में नहीं लिखी गई, बल्कि कैसे लिखी गई? तो आंसर है बेटा इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो एक कोड लिखा गया। कोड समझते हैं? कोड की फॉर्म में लिखेगी, और जो वो कोड था वो कलर्स पर मुश्तमिल था। तो कलर कोड क्या चीज़ है? डिफरेंट कलर के बैंड्स हैं, यानी डिफरेंट कलर के रिंग बने हुए हैं इसके ऊपर, और इसी कलर कोड से पता चलेगा इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू का। लेकिन कैसे पता चलेगा? इसका मैं आंसर देता हूँ। उसने, जिस बंदे ने भी रजिस्टर बनाए होंगे कार्बन रजिस्टर, उसने हर कलर को एक वैल्यू यानी एक डिजिट असाइन कर दिया।
ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो 4, ग्रीन 5 एंड सो ऑन। हर कलर के लिए एक नंबर असाइन कर दिया गया। हर कंट्री को भेज दिया गया होगा उसकी लैंग्वेज में लिख के कि फ़लाँ कलर के लिए फ़लाँ नंबर है उसकी लैंग्वेज में। ठीक है जी। अब हमारे पास रजिस्टर आ गया, हमने पता चलाना है कैसे। तो बेटा उसके ऊपर ना रंगों की एक ग्रुप होगा। हम उस पूरे ग्रुप को देखकर, उस पूरे जो कलर कोड को देखकर, या वो जो कलर्स का पूरा एक सेट बना हुआ उसको देखकर इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसका पता लगाएंगे। लेकिन आपको पहले ये याद रखना है सारा कुछ, ये सारी स्टोरी आनी चाहिए। सारी ये स्टोरी कैसे याद रखेंगे, मैं आपको इसका एक टोटका बताता हूँ, एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये देखिए, BB ROY रोई, BB रोई, ठीक है। आगे से उसका हस्बैंड कहता है GBVG व्हाट हैपेंड। तो ये स्टोरी आपको इस तरह याद रख लेनी है। तो ये आप इस तरह से हर कलर की वैल्यू याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट इसका बता दिया। तो अब आपके पास ये रजिस्टर आ गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला आपके पास एक रजिस्टर है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। हमें पता चलाना है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है। तो इसकी रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए इसके ऊपर कलर की पट्टियाँ बनी हुई हैं, हम अभी हिसाब लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो बना हुआ है वो है ब्लू कलर का बैंड, यानी ब्लू कलर की पट्टी बनी हुई है। तो बेटा जो फर्स्ट बैंड होगा वो पहली वैल्यू बता देगा। फर्स्ट बैंड क्या है, ब्लू है, तो ब्लू के लिए क्या आता है 6। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं हम, 6 आ गया। दूसरा कौन सा है बैंड, दूसरा बैंड है ग्रीन, तो यहाँ पर भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ग्रीन के लिए क्या होता है 5 आ गया। अब इसके बाद कौन सा है रेड। तो बेटा तीसरा जो बैंड होता है या तीसरा जो कलर होता है वो आपको बताएगा 0 यानी डेसिमल मल्टीप्लायर के बारे में, यानी कितने ज़ीरो लगने हैं। तो तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है रेड, रेड में कितना आता है 2, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लग जाएंगे। चौथे बैंड को भी छोड़ दें, मैं बाद में बताता हूँ इसका। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 6500 ओम। बात समझ गए। ये कलर उसके ऊपर बने हुए थे, इसको हम क्या बोलते हैं कलर कोड। कलर कोड से हमने पता कैसे चलाना है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, उसका सारा मेथड आपको मैंने सिखा दिया। पहले कलर का नंबर आ जाएगा, दूसरे कलर का भी एज इट इज डिजिट आ जाएगा, तीसरा कलर जो होगा वो बताएगा डेसिमल मल्टीप्लायर यानी कितने ज़ीरो आने हैं। ये चौथा बैंड क्या बताएगा, इसको फिलहाल छोड़ दें, आपको बताता हूँ। इसकी रेजिस्टेंस 6500 ओम है। चलो हम एक और पता लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो पहला बैंड है यानी पहली पट्टी जो है वो रेड है, और जो दूसरी पट्टी है बेटा वो ब्लू है, और जो तीसरी पट्टी है वो भी रेड है। तो हमें कैसे पता चलेगा इसकी रेजिस्टेंस। तो बेटा पहला जो बैंड होता है वो रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू का फर्स्ट डिजिट बता देगा। तो रेड के लिए क्या आ जाएगा 2, ब्लू के लिए कितना आ जाएगा 6। अब ये तीसरा बैंड क्या बताता है 0 के बारे में, तो रेड के लिए कितना है 2, यहाँ पे 2 ज़ीरो लग जाएंगे। तो इसकी रेजिस्टेंस 2600 ओम है। हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रजिस्टर है, उसका जो पहला बैंड है वो है ब्लू, नेक्स्ट भी ब्लू है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ब्लैक है। अब पता चलेगा आपका पहला बैंड उसकी पहली वैल्यू बता देगा यानी डिजिट बताएगा। ब्लू के लिए कितना है 6, दूसरा बैंड भी क्या बताएगा डिजिट 6, तीसरा बैंड क्या बताएगा नंबर ऑफ ज़ीरो। तो ब्लैक का क्या है 0, तो कितने ज़ीरो आएंगे यहाँ पे उतने ज़ीरो आने जितनी उसकी वैल्यू है। तो इस कलर की क्या वैल्यू है 0, तो यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं आएगा, 0 0 आएगा, मतलब कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा। बात समझिए। अगर यहाँ पे ब्राउन होता, कौन सा होता ब्राउन, तो ब्राउन के लिए क्या होता है 1, तो यहाँ पे 0 कितने आ जाएंगे 1 ज़ीरो आ जाएगा। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 660 ओम। अगर यहाँ पे ब्लैक होता तो ब्लैक के लिए क्या आना है कोई ज़ीरो भी नहीं, यानी कोई भी ज़ीरो नहीं आना, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी थी 66 ओम। अब हम एक लास्ट चीज़ को करते हैं, उसके बाद देखते हैं जी क्या आंसर आता है। पहला बैंड हमारे पास रेड, और रेड के बाद हमारे पास आता है जी ग्रीन, और ग्रीन के बाद हमारे पास आता है फिर से रेड। तो अब इसको हम डी कोड करने जा रहे हैं। ये कलर कोड है, इसकी रेजिस्टेंस रेड का कितना 2,
ग्रीन का कितना है 5, इसका कितना है 2, ये लो इसकी रेजिस्टेंस 25 ओम है। तो इस तरह बेटा आपको रेजिस्टर को देखकर उसकी वैल्यू फाइंड करना आनी चाहिए। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया कि किस तरह इसके ऊपर कलर कोड होता है और उस कलर कोड को देखकर आप लोगों ने कैसे पता चलाना है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। आपके लोग जो मार्केट में बैठे हुए हैं अनपढ़ होते हैं आमतौर पे, लेकिन इनको स्टार्ट में ये सिखाया जाता है कि एक फ़लाँ कलर के लिए क्या है, कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को रीड करना है। लेकिन ये लोग इनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि ये रजिस्टर पर कलर कोड पढ़ते नहीं हैं, इनको देखते सारी अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि इनकी स्टार्ट में सारी प्रैक्टिस हो जाती है। अब बेटा आपको जो चीज़ समझनी है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसका पता चलाया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो था पहला बैंड था जी हमारे पास ब्राउन। पहला कौन सा है, पहला है हमारे पास ब्राउन, ठीक है, ये मैं ब्राउन लिख रहा हूँ। पहला बैंड है ब्राउन और दूसरा बैंड है हमारे पास ब्लैक, ठीक है, और तीसरा बैंड है हमारे पास रेड। बताइए इसकी रेजिस्टेंस क्या है। बेटा ब्राउन का क्या आएगा 1, ब्लैक का यहाँ पे दूसरे नंबर का मतलब है एज इट इज़ वैल्यू आ जानी है, तो ब्लैक का कितना है 0, एज इट इज़ आ गया। तीसरे नंबर वाले ने बताना होता है 0 की तादाद, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू को बोलते हैं मार्क्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं, मार्क्ड वैल्यू, याद रहेगा इसका नाम है मार्क्ड वैल्यू। अब हमने इसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेक की, यानी इसकी मार्क्ड वैल्यू कितनी आ गई 1000 ओहम। अब चौथा बैंड जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ, चौथा बैंड किस कलर का हो सकता है। तो बेटा जो फोर्थ बैंड होता है उसके 2 कलर हो सकते हैं। जो फोर्थ नंबर पे बैंड है उसका कलर या तो सिल्वर होगा या बेटा उसका कलर जो है वो गोल्ड होगा, या उसका कोई कलर भी नहीं होगा, नो बैंड, या तो बैंड होगा ही नहीं। लेकिन चौथे बैंड का पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया है, इसका क्या फंक्शन है, हमें यह समझना है। तो बेटा चौथे बैंड का जो है पर्पस वो है टॉलरेंस। आप पूछेंगे सर टॉलरेंस क्या है। तो बेटा जो 3 कलर आपने पहले देखकर उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी पहला बैंड पहला डिजिट आ जाएगा, दूसरा बैंड दूसरा डिजिट आ जाएगा, तीसरे बैंड से नंबर ऑफ 0 का पता चलेगा। आपने इसकी ये वैल्यू फाइंड कर ली और कितनी आ गई 1000 ओहम। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड वैल्यू। यहाँ पर इसकी मार्क्ड वैल्यू आ गई 1000, लेकिन बेटा उसकी वैल्यू ज़रूरी नहीं है 1000 हो, उसकी वैल्यू में वेरिएशंस हो सकते हैं। उसकी वैल्यू ये मार्क्ड वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है। बात समझ गए। तो कितनी डिफरेंट हो सकती है, कितने % उससे वेरिएशन कर सकती है, इसको बोलते हैं हम टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है, पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू, कि कोई रजिस्टर की जितनी वैल्यू हमने कलर कोड से पता की है अब उसके अंदर कितनी वेरिएशन आ सकती है, वो अपनी असल वैल्यू से कितना डेविएट हो सकता है, उसकी वैल्यू असल वैल्यू से कितनी डिफरेंट हो सकती है, ये वाली चीज़ को हम बोलते हैं टॉलरेंस। बात समझिए, पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू। अब टॉलरेंस कितनी होगी, अगर तो बेटा गोल्डन बैंड है तो 5% टॉलरेंस होगी, मतलब जितनी उसकी मार्क्ड वैल्यू आई है उसमें 5% की कमी बेशी हो सकती है। अगर सिल्वर कलर का बैंड है चौथा बैंड तो फिर उसकी टॉलरेंस ±10% हो सकती है। अगर कोई भी बैंड नहीं है चौथे नंबर पे तो फिर उसकी जो मार्क्ड वैल्यू है उसमें ±20% की जो है वो कमी बेशी हो सकती है, या उसमें 20% की कमी बेशी हो सकती है। तो असल वैल्यू से डेविएट हो जाना, असल वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू होना, असल वैल्यू का मतलब ये जो हमने मार्क्ड वैल्यू कैलकुलेट की है इससे उसकी वैल्यू का डिफरेंट होना। हमने चेक किया उसकी वैल्यू कितनी है कलर के मुताबिक 1000, लेकिन प्रैक्टिकली जब उसको हमने मीटर की मदद से यानी करंट और वोल्टेज गुजार के देखा तो उसकी वैल्यू 1000 नहीं थी, बल्कि उसके अंदर वेरिएशन आ गई। तो उसकी मार्क्ड वैल्यू में वेरिएशन आ जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। अब कितनी टॉलरेंस है मैं आपको बताता हूँ।
फॉर एग्जांपल हमने मार्क्ड वैल्यू चेक की, उसकी कितनी आ गई 1000 ओहम। और एंड पे कौन सा बैंड था, चौथे नंबर पे बैंड था हमारे पास सिल्वर बैंड। कौन सा बैंड था, सिल्वर बैंड अगर हो तो फिर उसकी टॉलरेंस 10% होगी। 10% का मतलब देखिए उसकी वैल्यू कितनी है, ये 1000, तो आप क्या करें 10% ले लें, 10% किसका 1000 का। जब मैंने इसका 10% लिया तो आंसर क्या आ गया 100, और आपको पता है ये प्लस माइनस आएगा। तो इसका मतलब है इसकी जो मार्क्ड वैल्यू है वो कितनी आई है 1000, लेकिन इसमें प्लस माइनस 100 इतनी वेरिएशन हो सकती है। अब 1000 में 100 प्लस करें तो कितना आता है 1100, अगर इसमें हम माइनस करें तो कितना आता है 900। इसका मतलब अगर उसकी वैल्यू जो मार्क्ड है वो 1000 है, अगर उसके साथ सिल्वर बैंड आ रहा है तो 10% का मतलब है उसकी वैल्यू में 100 ज़्यादा भी हो सकती है, 100 कम, मतलब उसकी वैल्यू की जो उसकी वैल्यू 900 से लेकर 1100 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। बात समझ गए। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं टॉलरेंस, कि उसकी जो वैल्यू उसके ऊपर मार्क्ड है उससे ये वेरी कर सकती है। कितनी वेरी कर सकती है, अगर सिल्वर बैंड है 10% वेरी कर सकती है। अगर उसकी वैल्यू अगर उसकी मार्क्ड वैल्यू 1000 है तो 10% का मतलब 100 प्लस या 100 माइनस। अगर हम 100 प्लस करते हैं 1100, 100 को माइनस करते हैं 900, उसकी वैल्यू 900 और 1100 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। अब हमने एक और चीज़ को देखना है। फॉर एग्जांपल उसकी 1000 वैल्यू आई हमारे पास, यहाँ पे सिल्वर बैंड नहीं बल्कि गोल्डन बैंड था। गोल्डन बैंड की जो टॉलरेंस होती है वो बेटा 5% होती है। अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो सकती है, तो बेटा 5% ले लें, 5% लें जब 1000 का, तो 1000 का जो 5% होता है वो 50 होता है। अब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो होगी 1000 प्लस माइनस, ये टॉलरेंस है, यहाँ पे जो चीज़ होती है टॉलरेंस है। कितनी टॉलरेंस है इसमें 5% की टॉलरेंस कह लें, या इसमें 50 की प्लस माइनस टॉलरेंस है। अब इसमें 50 प्लस करें कितना आता है 1050, माइनस करें तो कितना आता है, ये आता है 950। इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है अगर उसके साथ गोल्डन बैंड है तो इसकी रेजिस्टेंस 950 से लेकर 1050 के दरमियान कोई वैल्यू भी हो सकती है। बात समझिए। अगर उसके पास नो बैंड, यहाँ पे कोई बैंड ना होता, तो फिर बेटा इसकी जो टॉलरेंस होनी थी वो कितनी होनी थी 20%। जब मैंने 1000 का 20% लिया तो 20% किसका 1000 का, तो बेटा 20% लें तो ये आता है 200। तो अब इसकी जो रेजिस्टेंस आनी थी वो 800 से लेकर 1200 के दरमियान कुछ भी हो सकती थी। तो ये बेटा टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट है कि उसकी मार्क्ड वैल्यू जो है उससे वेरिएशन होना, उससे वैल्यू का बदल जाना, इसको हम क्या बोलते हैं टॉलरेंस। जो भी रजिस्टर होता है उसकी जो भी वैल्यू वहाँ पे मार्क्ड की गई होती है, कलर कोड में दी गई, उसकी रियल वैल्यू से डेविएट हो सकती है। कितनी डेविएट हो सकती है, तो हर रजिस्टर पर जो है चौथे बैंड से मेंशन किया गया होता है। जितना अच्छा रजिस्टर होगा उसकी टॉलरेंस उतनी कम होगी। सबसे अच्छा रजिस्टर वो होगा जिसमें गोल्डन बैंड लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू जो है वो जितनी कलर फॉर्म में मेंशन की है उसके करीब करीब होगी। अगर सिल्वर बैंड आ जाए तो उसकी वेरिएशन ज़्यादा हो सकती है, उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा तब्दील हो सकती है मार्क वैल्यू से। अगर वहाँ पे कोई भी बैंड नहीं है तो वो सबसे निकम्मी कंपनी का जो रजिस्टर है उसकी जो वैल्यू है रियल वैल्यू वो मार्क वैल्यू से 20% वेरी हो सकती है। तो ये था बेटा सारा रजिस्टर के बारे में। अब हम एक्सपेरिमेंटली देखने जा रहे हैं कि टॉलरेंस क्या चीज़ है। ये मेरे पास एक कार्बन रजिस्टर है, इसके ऊपर इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कलर कोड की फॉर्म में मेंशन की गई है। मुझे जो मेथड सिखाया गया था उस मेथड से मैंने इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट की और इसकी जो मार्क्ड वैल्यू है वो बेटा आती है मेरे पास 1000 ओहम, मैंने लिख लिया। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 1000 ओहम। अब मैं इसकी वैल्यू चेक करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक मीटर है जिससे हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। ये मीटर इसके अंदर से करंट गुजारता है, यानी वोल्टेज सप्लाई करता है और इसमें से करंट गुजरता है। वोल्टेज और करंट को डिवाइड करके इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करता है।
तो मैंने इस मीटर की मदद से जब इसकी रेजिस्टेंस फाइंड की तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी रेजिस्टेंस मीटर की मदद से आ रही है वो हमारे पास 989, ये कि हम इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं 989 ओहम, यानी कलर के मुताबिक कितनी आनी चाहिए 1000, लेकिन जब मैंने मीटर की मदद से इसकी चेक की तो कितनी आ रही है 989, यानी 1000 से 11 ओहम कम है। तो बेटा यही टॉलरेंस है, यही चौथे बैंड का पर्पस होता है, वो यही मेंशन करता है कि इसकी टॉलरेंस कितनी हो सकती है। यहाँ पर तो सिर्फ 11 कम हुई है, लेकिन इसके साथ बैंड है गोल्डन बैंड, तो इसकी वैल्यू जो है कंपनी ये कह रही है कि इसकी वैल्यू 950 से लेकर जो है 1050 यानी 950 से लेकर 1050 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। तो मैंने इसकी वैल्यू देखी, वो 989 आई। वो मैक्सिमम वेरिएशन होती है, मैक्सिमम अगर तब्दीली आती है तो इसमें 50 ज़्यादा हो सकती है या 50 कम हो सकती है। एक और रजिस्टर मैं चेक करता हूँ, ये मेरे पास एक और रजिस्टर है, इसकी मैंने वैल्यू चेक की। चलो इसकी कितनी आई थी ये लिख रहे हैं हम, 989 ओहम आई। अब मेरे पास एक और रजिस्टर है, इसकी मैंने जो है जो मार्क्ड वैल्यू है वो कलर कोड से चेक की, ये आती है 3200 ओहम। तो अब हम इसकी वैल्यू मीटर की हेल्प से चेक करते हैं कि मीटर इसके बारे में क्या कहता है। तो जब मैंने मीटर से इसकी रेजिस्टेंस फाइंड की तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है जी, तो अब हम इसकी वैल्यू मीटर से चेक करते हैं। मीटर से इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 3238, मीटर से इसकी वैल्यू आ रही है 3239 यानी 3239 यानी 3240 ओहम। तो कलर कोड से कितनी आ रही है हमारे पास, कलर कोड से इसकी वैल्यू जो मार्क वैल्यू है वो 3200 ओहम है, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली चेक किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3240 यानी 3240, यानी जितनी रियल वैल्यू उससे 40 ज़्यादा है। तो इसके साथ मैंने बैंड चेक किया, गोल्डन बैंड था, तो आप चेक कर लें कि 3200 का 5% कितना होता है, तो मैक्सिमम वेरिएशन इसके अंदर उतनी आ सकती है। और हमने रियल में देखा कि वाकई ही जितना इसके ऊपर मार्क्ड वैल्यू बनती है रियल में उससे कम ज़्यादा हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। बात समझिए। फाइनली टॉलरेंस को कैसे आप डिफाइन करेंगे, टॉलरेंस का मतलब है कि जो रजिस्टर के ऊपर वैल्यू प्रिंट की गई होती है कलर कोड की फॉर्म में, रियल में उससे वेरिएशन हो सकती है, उससे कमी बेशी हो सकती है। कितनी कमी बेशी होगी, मैक्सिमम जितनी कमी बेशी होगी वो डिपेंड करता है कलर बैंड कौन सा है। तो कंपनी को पता होता है हमने कितना अच्छा बनाया है, वो उसके मुताबिक बैंड उसके ऊपर मेंशन हो जाता है। अगर सिल्वर है तो मैक्सिमम वेरिएशन 10% आ सकती है, अगर गोल्डन बैंड है तो मैक्सिमम वेरिएशन 5% आ सकती है, अगर कोई बैंड भी नहीं है सबसे हल्की कंपनी का है तो फिर मैक्सिमम वेरिएशन जो असल वैल्यू से आ सकती है वो 20% आ सकती है। तो बेटा ये था कार्बन रजिस्टर के बारे में और कलर कोड से कैसे आप उसकी वैल्यू रीड करते हैं उसके बारे में। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।